नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी 2026 जुमे का दिन और नए व्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल मारिज सिद्दीकी। अंदाज वही पुराना है, आपको मुखातिब करने का, आपसे बात करने का, आपसे बोलने का, लेकिन सुबह तो नई है और इस नई सुबह में हमारे लिए क्या उम्मीद पिन्हा है? नई उमंगें, नया जोश, नया बलबला। जब हम बेदार हुए हैं नींद से और नमाज पढ़ने के बाद जब हम अपने कारोबार मामूलाती ज़िंदगी की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो रोज़ की तरह नहीं, आज ज़रा नए उमंग के साथ सोच के देखिए कि आज का दिन कितना खूबसूरत होगा, क्योंकि इसे आप नए अंदाज में एक नए अज़्म के साथ देखिए। एक दफ़ा इसको करके देखिए कि कल मैंने जापानीज़ ब्लॉग के अंदर यही चीज़, हमने जापानी से क्या सीखा था? यही सीखा है ना कि वो नए अज़्म के साथ जब काम करते हैं, चाहे आप सरकारी मुलाजिम हैं, किसी कुछ बड़े सरकारी अफसर हैं, या कोई किसी छोटे ओहदे पे काम करते हैं, कहीं आप मजदूरी करते हैं, किसी जगह आप किसी दुकान पे काम करते हैं, कोई दुकान आपकी है अपनी, कोई कारोबार है, या इसके अलावा किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हैं, तो ज़िंदगी को इस अंदाज में शुरू कीजिए कि जैसे गोया ये आज पहला दिन है और हमें बहुत सारी खुशियाँ, जब हम मेहनत इस अज़्म के साथ मेहनत करेंगे तो हमें बहुत सारी खुशियाँ भी मैसर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ ही नया व्लॉग सुबह की खूबसूरती के साथ देखिए, हम बहुत कुछ सीखते हैं जैपनीज़ व्लॉग से। मैंने अपने तौर पे भी जब मैंने व्लॉग बनाया तो मैंने अपना मुहासबा किया, मैंने अपने आप में देखा कि मुझे क्या तब्दीली लानी है अपने अंदर। यानी आप लोगों को भी यही देखना है कि क्या तब्दीलियाँ लानी है ज़िंदगी के अंदर, ऐसी तब्दीलियाँ जो मस्बत हों, जो आपको बेहतरी की तरफ ले जाएँ। जब दिन का इख्तिताम होगा तो फिर अपना मुहासबा फिर दोबारा कीजिएगा, आप देखिएगा कि कितनी आपको सुकून अंदर से मैसर आता है। आप कहेंगे हाँ यार, आज मैंने जो काम किया है, जो आज मैंने मेहनत की है, जो टारगेट मैंने अपने लिए वज़ा किया था, उसे पूरा किया है। तो बहुत उसके साथ मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि हमें हर लहज़ा, हर एक से सीखना है कुछ ना कुछ। हमें चाइनीज़ कौम से भी सीखना है कि वो किस तरह मेहनत करके उसने अपने आप को कुछ ही सालों के अंदर 10, 20, 25, 30 सालों में अपने आप को दुनिया की बड़ी कौम बनवा लिया है। सिर्फ एक चाइनीज़ कौम पर नहीं, आप कोरियन को देख लीजिए, आप और लोगों को देख लीजिए। जैपनीज़ कौम तो हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है कि 2 शहरों में उसके एटम बम गिराया, एटम बम गिरा, वहाँ पे हलाकतें हुई लाखों की तादाद में, लेकिन फिर वो लोग दोबारा से अंगड़ाई लेके उठ बैठे। उन्होंने कहा नहीं, हमें तालीम हासिल करनी है। देखिए, तालीम जापानियों की ज़िंदगी में वो तब्दीली लाई है, वो समझ लीजिए कि एक ऐसा एहसास लाई है कि जिसकी वजह से जापानीज़ कौम बहुत सारी अक़वाम में सर-ए-फ़हरिस्त आ गई है। आप यकीन मानिए, वो बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ इजादात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, गाड़ियों की मार्केट में, तमाम जगहों में उनका सानी नहीं है कोई, उनका तूती बोल रहा है, और लोग जापानीज़ गाड़ियाँ ही पसंद करते हैं। लोग जो हैं वो उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हुई हैं जो वो वही पसंद करते हैं। क्यों? मेहनत करके उस कौम ने खुद से उठकर और अपने आप को मनवाया है कौमों की दुनिया में। आज जापानीज़ कौम का ये हाल है। आप कुछ, अभी मैं स्टडी चाइना की कर रहा हूँ, चाइना के हवाले से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि चाइनीज़ कौम ने किस तरह से, कितने जल्दी वो हमारे साथ-साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपने आप को तब्दील कर लिया। इसी तरीक़े से मैं दीगर अक़वाम के बारे में बताऊँगा जिससे कि मुझे सीखना है। अगर मैं सीख रहा हूँ तो आप लोग भी सीख सकते हैं, और अगर नहीं सीख रहे तो उसको बुरा मत मानिएगा। मैंने तो सिर्फ़ बस एक मोटिवेशन के लिए ये बात कही थी, और इस मोटिवेशन को अब इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। ये व्लॉग